हेलो व्यूवर्स। हमारी आज की वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स और इसके अलावा रीपरचेज, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर आपको कंटेंट नज़र आएगा। हमारी ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली स्टॉक स्प्लिट्स के ऊपर बात कर रही है और स्टॉक स्प्लिट्स के अंदर हम दो क्वेश्चंस जो हैं वो उसको हम एंटरटेन करेंगे। तो आइए चलते हैं किस तरीके से हम स्टॉक स्प्लिट्स के अंदर बियॉन्ड बियॉन्ड द बेसिक, थोड़ा सा हम बेसिक से हट के थोड़ा आगे की तरफ बात करेंगे। तो होप कि आपको हमारी आज की डिस्कशन जो है वो समझ में आएगी और आप स्टॉक स्प्लिट के हवाले से चीज़ों को, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14-7 स्टॉक स्प्लिट के एतबार से है। हम्म। कह रहा है सपोज यू ओन 2000 कॉमन शेयर्स ऑफ लॉरेंस इनकॉर्पोरेटेड। तो ईपीएस, सही है। अर्निंग पर शेयर, हम्म। यानी कि हम साथ साथ इसको एक्सट्रैक्ट भी करते चले जाते हैं। तो कह रहा है कि कॉमन शेयर जो पड़ा हुआ है कंपनी के पास इस वक्त, दैट इज 2000, और सही है। कंपनी की इस वक्त ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, विच इज 10 पर शेयर। $10 पर शेयर। और सिमिलरली जो कंपनी डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर दे रही है, वो थ्री दैट दे इज रही है। 3। 10 में से 3 रुपए डिविडेंड दे रही है, तो रिटेन कर रहा कितना हम्म। कर रही है? 7। 7 रुपीज, परफेक्ट। अच्छा, इस वक्त कंपनी का जो स्टॉक है वो 80 हाँ, का सेल हो रहा है, तो मैं इसको बोल दूं मार्केट प्राइस। जो सेल कर रही है कंपनी। मार्केट में जो सेल हो रहा है इस वक्त, यानी 80 का ट्रेड हो रहा है इस वक्त। सर लिखा हुआ डेटा मेंशन, अच्छा ये दी रहा, एंड द स्टॉक स्टॉक सेल्स। सेल्स हम्म। फॉर 80 पर शेयर। सही है, सही है, सही है। ठीक है, तो इसको ये यूजुअली हम परचेसिंग रिप्रेजेंट वैल्यू है, करते मतलब हैं, उसकी। यस। ट्रेडिंग वैल्यू है। इस वक्त मार्केट में हम्म। 80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से ये ट्रेड हो रहा है। सही है। अच्छा सर, मार्केट में दो तरह की होती है, एक सेकेंडरी होती है और एक डायरेक्ट मार्केट होती है, जो मतलब एक कंपनी से प्राइमरी डायरेक्ट ले रहा है होती बंदा। है, एक सेकेंडरी और होती है। सेकेंडरी मतलब वही स्टॉक एक्सचेंज वाली हो गई, या कोई सेकंड थर्ड पर्सन को इतना सेल कर रहा है और हम नहीं, उससे ले रहे हैं, तो वो सेकेंडरी हो गई मार्केट। अगर मैं बोलता हूँ प्राइमरी मार्केट, हम्म। दूसरी हो गई सेकेंडरी मार्केट। अगर प्राइमरी मार्केट बोलते हैं तो इसका मतलब कंपनी आईपीओ के थ्रू, कंपनी इशू शेयर्स टू जनरल पब्लिक टू आईपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर सर इंटरनल पब्लिक, ऐसी कुछ थी ना सर, ऑफरिंग ऐसी कुछ था सर, जहाँ पे इनिशियल मैं पढ़ा। पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये एक तो जब कंपनी पब्लिक, पहली दफा पब्लिक होने जा रही होती है तो शेयर्स फ्लोट करती हम्म। है। हम्म। और उसके बाद लाइक जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि कंपनी को अपनी इक्विटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नए शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने की इशू जरूरत है, करने। सही, हाँ। तो वो फिर फर्दर शेयर मार्केट में फ्लोट करती है डायरेक्ट जनरल हम्म। पब्लिक को। ठीक है, सही है। इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां पे कंपनी सही है। अपने शेयर होल्डर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है। उसके डायरेक्टली। बाद उन शेयर्स की जो ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड हम्म। सेलिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट हो गई आपके, लाइक पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म होती है।
तो इस वक्त मार्केट के अंदर ये शेयर बिक रहा है 80 रुपए का, या ट्रेड हो रहा है 80 रुपए का, ठीक है। लॉरेंस अनाउंसेस आर 241 स्प्लिट, यानी कि एक के बदले दो। जो स्प्लिट मिल रहा है वो है 241, यानी अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसके दो शेयर हो जाएंगे। 2 शेयर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक। और कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर द स्प्लिट हाउ मेनी शेयर्स विल यू हैव, यानी स्प्लिट लगने के बाद आपके पास अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर एक। हम्म। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल द एडजस्टेड ईपीएस एंड डीपीएस बी, कि ये स्प्लिट लगने के बाद एडजस्टेड ईपीएस और डीपीएस कितना एनडीपीएस। हो जाएगा। सही है। ये इस पूरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द स्टॉक प्राइस बी, ये होगी थर्ड पार्ट। स्टॉक प्राइस कह लो, मार्केट प्राइस कह लो। सही है। सर स्टॉक प्राइस वो नहीं हो जाएगी 40 नहीं हो जाएगी, आधी होगी? हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके आते हैं ना अपनी जगह पे। हम्म। सही है, सही। तो क्वेश्चन ने ये चार सवाल पूछे हैं। पहला, सही है। कि मौजूदा सूरत हाल में कंपनी जब स्प्लिट मारेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे। हम्म। बेस्ड ऑन दैट नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड ईपीएस कितना हो जाएगा। हम्म। बेस्ड ऑन दैट स्प्लिट आपका डीपीएस कितना हो जाएगा। और सही है। बेस्ड ऑन दैट स्प्लिट आपकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी। हम्म। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके आते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। तो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम कहें नंबर ऑफ शेयर्स तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2000 शेयर्स हैं हम्म। तो 1/4 स्प्लिट लगने के बाद ये 4000 हो जाएंगे। हम्म। 2 से मल्टीप्लाई करके 4000। सही है। ठीक हो गया। हम्म। ये हो गए पहले सवाल का आंसर। सही है। दूसरे सवाल का आंसर निकालते हैं। कहता है कि अगर ये स्प्लिट लग जाए तो एडजस्टेड ईपीएस क्या होगा। तो हम्म। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का नेट इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सही है, ऐसे ही है ना। सही है। तो नेट नेट इनकम को इनकम डिवाइड कर दें आउटस्टैंडिंग टोटल नंबर शेयर ऑफ से शेयर्स। तो आ हाँ, जाता है अर्निंग पर शेयर। इस वक्त का अगर मुझे नेट इनकम निकालना है तो मैं फॉर्मूले को चेंज करके कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो मेरे पास क्योंकि इस ईपीएस वक्त की ईपीएस नेट दिया हुआ इनकम है। निकल आएगी। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा अर्निंग पर शेयर 10 10 से और इंटू वो है। 2000, जो कि इस वक्त है ना। मैं स्प्लिट से पहले की बात कर रहा हूँ, अच्छा, स्प्लिट से पहले करना है ये? अभी स्प्लिट नहीं लगा। तो अच्छा। कंपनी की जो नेट इनकम है वो है 20,000। 20,000 हो जाएगा। राइट। ठीक है। तो अब अगला सवाल ये है कि स्प्लिट लगने के बाद ईपीएस कितनी होगी। अच्छा। तो फॉर एडजस्टेड ईपीएस, अगेन हमें एडजस्टेड ईपीएस निकालने के लिए पहले तो ये मालूम हम्म। होना जरूरी है ना कि करंट ईपीएस जो निकला है, यानी ये जो हम्म। निकला है ये वाला, दिस वन, हम्म। ये कैसे निकला है। हम अगर ये कहते हैं कि कंपनी इस वक्त 10 रुपीज या $10 पर शेयर ईपीएस अर्न कर रही है, हम्म। तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं। ईपीएस इक्वल्स नेट हम्म। इनकम डिवाइडेड बाय
आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हम्म। ठीक है ना। और ठीक अगर हमें है। नेट इनकम ड्राइव करनी है तो नेट इनकम ड्राइव करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ईपीएस इंटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स। हम्म। तो इसका मतलब नेट इनकम हमारी जो है वो इस वक्त कंपनी की चल रही है, दैट कंपनी ने लास्ट जो अर्न किया है दैट इज 20,000। हम्म। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है। सही है। ठीक हो गया। अब एडजस्टेड ईपीएस, तो एडजस्टेड ईपीएस के सर ये लिए ओएस जो लिखा है ईपीएस मल्टीप्लाई ओएस, ये वो है ना, क्या नाम है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं ना आपने? आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग शेयर वही जो हमारे इशूड होते हैं, मार्केट में हुए होते हाँ, हैं जो। कॉमन शेयर जो इस मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सपोज यू ओन 2,000 हम्म। कॉमन शेयर्स, तो ओन आपने कैसे किया उसको? जाहिर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहे थे जब भी तो ओन किया ना। हाँ, परचेज किया उनको। ठीक है ना, सही। ऐसे तो आप ओन नहीं कर सकते हो। लाइक हम्म। कंपनी आई, कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया, कंपनी ने अपने शेयर्स फ्लोट किए, उसके हाँ। बाद वही शेयर्स मार्केट के अंदर फ्लोट हो रहे हैं ना। सही। क्लियर हो गया। ठीक है सर। राइट। अब इसी नंबर को उठा के मैं यहाँ पर ले आया, तो अब अगर मुझे एडजस्टेड ईपीएस निकालना है तो एडजस्टेड ईपीएस के लिए अब मेरे पास चेंज क्या आएगा? नेट इनकम ये देखना। हाँ। डिवाइडेड बाय नाउ। अब मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, यानी मैं अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग शेयर्स यूज कर रहा हूँ आफ्टर स्प्लिट, तो मेरे हम्म। पास अब नंबर क्या हो? 20,000, तो वो जो नेट इनकम कंपनी ने ड्राइव की है, हम्म। डिवाइडेड बाय 4,000। 4,000। ठीक है ना। ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो अब मेरे पास ईपीएस कितना आ जाएगा? 5 5%। पर शेयर, नॉट परसेंट। यही सेम प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे डिविडेंड पर शेयर के लिए। डिविडेंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो ये आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। तो अब अगर मैं सही। इससे ड्राइव करना चाह रहा हूँ ये जो, तो मैं किस तरह ड्राइव करूंगा? मुझे चाहिए डिविडेंड की अमाउंट ना। हम्म। डिविडेंड की अमाउंट निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डीपीएस इंटू डिवाइड। स्टैंडिंग शेयर्स। हम्म। सही है ना। सही है। तो ये हो जाएगा आपका डिविडेंड पर शेयर 3, आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके हैं 2,000, यानी कंपनी ने कितने का डिविडेंड दिया? 6,000 का। अब ठीक अगर है मुझे सर। अब अगर मुझे एडजस्टेड डिविडेंड निकालना है, हाँ। एडजस्टेड डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा? अगेन डिविडेंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। पर क्या अच्छा, होगा? ये हमने नॉर्मल निकालता डिविडेंड हाँ, मतलब विदाउट ये स्प्लिटिंग। प्रायर टू स्प्लिट। हम्म। प्रायर टू स्प्लिट जो है वो कंपनी ने 6,000 का डिविडेंड दिया था। हाँ। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ठीक। सिचुएशन क्या बन रही। लाइक मैं ये बोल रहा हूँ कि 6,000 डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो बन रहा है 3 रुपए का। ठीक है ना। तो मैं अगर अब बोलूँ डिविडेंड विच इज 6,000 डिवाइडेड बाय, अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं? सर आउट 4,000। 4,000 ना। अब जब मैं इसको हम्म। डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 हम्म। पर शेयर। अच्छा सर, इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हमने 4,000 वाले लेने हैं ना, एडजस्टेड हाँ, वाले। एडजस्टेड में। सही है। दो नहीं लेंगे इसमें भी। ठीक है। हम्म। और इसी तरीके से अगर हम प्राइस की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, उसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हम 80 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, 80 मार्केट प्राइस ना, हम्म। तो ये बन जाएगा 40 में 40। मिलेगा। ठीक हो गया। तो मैं अब इससे मीनिंग क्या ड्राइव करूंगा?
मीनिंग ये ड्राइव होते हैं कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं हम्म। तो जितने मल्टीपल से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं उतने ही मल्टीपल से ईपीएस डीपीएस मार्केट प्राइस वो डिवाइड हो जाएंगे। सही है, सेम नंबर से। सही है ना? हाँ, अभी तो यहाँ से 2 से बढ़ रहे तो 2 से हुआ है, अगर 3 होते तो 3 से हो रहे हैं सब। परफेक्ट। तो यानी कि हमने दो 2000 इंटू टू किया तो 4000 हो गया, तो इसका मतलब मल्टीपल तो 2000। हमारा टू था ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं अगर जो भी ईपीएस नॉर्मल ईपीएस जो भी निकली हुई है उसको मैं अगर उस मल्टीपल से डिवाइड कर दूं तो मैं अगेन उसी जगह हम्म। पहुंच जाऊंगा जो मैं चाह रहा हूँ। हाँ। लाइक ईपीएस 10 था, तो मैं इस 10 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं हम्म। तो मैं वही 5 पे पहुंच जाऊंगा। सही है। इसी तरीके से जो डिविडेंड पर शेयर है उसको भी मैं मल्टीपल से डिवाइड कर दूं तो मैं हम्म। 1.5 पे पहुंच जाऊंगा। हम्म। अभी 3 था, डिवाइड कर दिया 2 से तो 1.5 हो गया। 1.5। सही है। और इसी तरीके से मार्केट प्राइस जो हमारे पास है तो हम जानते हैं कि भाई मार्केट प्राइस जो है वो उसके मल्टीपल से डिवाइड होगी तो अल्टीमेटली वो अकॉर्डिंगली हाफ हो जाएगी। अगर 2 से इम्पैक्ट आ 40। रहा है तो उसको हमने डिवाइड कर दिया तो वो आ हाँ। गया 40 पे। All right, viewers. So this is how the company splits their stocks and accordingly उसका जो impact है वो EPS के ऊपर देन मार्केट शेयर प्राइस पर शेयर के ऊपर किस तरीके से उसका impact जो है वो कंपनीज लेती है। अब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में स्प्लिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई हो कि ऑलरेडी अगर स्टॉक हमें स्प्लिटेड फॉर्म में उसका डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अब हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि पिछले साल यानी करंट जो भी डिविडेंड कंपनी ने दिया है बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन पिछले साल बिफोर द स्प्लिट कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया होगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है जी कि आफ्टर अ 541 स्टॉक स्प्लिट। मतलब इसमें एक के 5 हिस्से कर दिए, यस, एक शेयर। एक के बजाय 5 शेयर्स। 5। क्या बात है यार। दी सर इसमें फॉर 2 का होता है ना, 2 में जो होता है वो मतलब उल्टा हो जाता है, फॉर में ये होता है कि बढ़ जाते हैं स्प्लिट हाँ, करने में। अगर ये लिखा होता 1 to 5 हम्म। और लिखा हो 541, हम्म। दोनों एक ही बात है। हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। The Strasbourg company paid a dividend of 0.75 per new share। पर न्यू शेयर का मतलब आफ्टर स्प्लिट, सही है। which represents a 9% increase over last year pre-split dividend। क्वेश्चन ही कह रहा है कि इस दफा कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है आफ्टर स्प्लिटिंग हम्म। वो लास्ट ईयर के ईपीएस से 9% ज्यादा है। ज्यादा है। हम्म। ठीक है। सो व्हाट वाज द सही। लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर। ये कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब हम्म। इशू क्या है कि पिछले दफा में यानी कि एक शेयर था ना, हम्म। अगर लास्ट ईयर डिविडेंड दिया तो उस वक्त एक शेयर की ईपीएस थी। अब इस दफा जो है वो ये जो एक शेयर है ये 5 शेयर्स में स्प्लिटेड है हम्म। और इस 5 शेयर्स की स्प्लिटेड के हिसाब से जो इसका वन शेयर बन रहा है दैट इज 0.75। यानी ये बिफोर स्प्लिट है, ये आफ्टर स्प्लिट है, और इस आफ्टर स्प्लिट के हिसाब से जो वन शेयर की वैल्यू बन रही है वो है 0.75। सही है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर, यानी ये वाला जो था, ये वाला, हम्म। इसकी वैल्यू क्या थी लास्ट ईयर। मान लो कि आप खड़े हुए थे 2021 पे और ये जो सर एक नंबर्स सवाल बता करना। रहे हैं, हाँ एक मिनट, 2022 पे, हाँ बेसिकली अब सवाल क्वेश्चन। के स्टार्ट
जी, सवाल के स्टार्ट में हमसे कह रहे हैं कि एक स्टॉक को हमने हमने 5 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है, 5 शेयर्स में। आफ्टर स्प्लिटिंग, ठीक है ना? हाँ, सही है। आफ्टर तो अ 5-4-1 स्टॉक स्प्लिट। सही आप है। बोलो। अच्छा, आफ्टर स्प्लिटिंग सही है। आफ्टर स्प्लिटिंग जब हमने एक शेयर था उसको 5 हिस्सों में कर दिया, उसके बाद जो था हमारा पर डिविडेंड जो बैटरी है न्यू कॉस्ट, वो मतलब प्राइस से वो है 0.7, जो पे हम्म। कर रही है कंपनी शेयर को, पर शेयर को। सही है, सही, आप समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? हाँ 2021 जी। में एक शेयर था। हम्म। उसके बाद कंपनी ने उस अगले साल उस एक शेयर को 5 में स्प्लिट किया, 5 में स्प्लिट कर 2022 दिया। में। हम्म। और अब जब 5 में स्प्लिट कर दिया और उसके बाद जब डिविडेंड दिया, तो इस 5 के ब्रेकअप के हिसाब से एक शेयर का जो डिविडेंड था वो था 0.75। 0.75, सही है, सही है। ठीक हो गया सर। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली बात तो ये होगी। दूसरी हम्म। बात ये कह रहा है कि कंपनी में जो ग्रोथ आई है वो है 9% की। ये कह रहा है ना, विच represents a 9% इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर प्री स्प्लिट डिविडेंड। सही है, सही है, सही है। कि पिछले साल जो कंपनी ने डिविडेंड दिया था, इस साल का हम्म। डिविडेंड 9% ज्यादा है। ठीक है, तो ये ग्रोथ में काउंट होगा। तो ये आ गया ग्रोथ के अंदर। ठीक हो गया। ठीक कह है। रहा है व्हाट वाज द लास्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर, पिछले साल जो डिविडेंड दिया था हम्म। उसकी वैल्यू बताओ। हाँ। अब यहाँ पे सिचुएशन बनती क्या है? अगर तो ये बोलता कि ये एक शेयर, ये भी एक शेयर, कोई स्प्लिट नहीं है, हम्म। तो हम्म। हम सीधा सीधा करते कि लाइक फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते। तो टीवीएम कॉन्सेप्ट के एतबार से जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁴ हम्म। ठीक है। इस फ्यूचर वैल्यू। कॉन्सेप्ट, हाँ, टीवीएम कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू हम्म। 1 + r⁴ ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सही है। अगर मैं बोलूं कि पिछले साल भी 2021 में एक शेयर था, 2022 में भी एक ही शेयर था, और उस शेयर का डिविडेंड ये था, हम्म। तो मैं इसी फॉर्मूले को रिवाइज कर दूंगा, लाइक कि डिविडेंड, एक डिविडेंड ये एक शेयर का, एक डिविडेंड ये दूसरे शेयर का। तो D1 पे जाने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया D0 × 1 + g⁴n। ठीक हो गया। सही है सर, आर को जी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये वही सेम चीज है, ग्रोथ। एग्जैक्टली exactly। मैं अच्छा। प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, यानी आज की वैल्यू से आगे की वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ। सही है, सही है, सही। तो आज की वैल्यू से आगे की वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ यूजिंग हम्म। ग्रोथ। सही है। ठीक हो गया। अब हम्म। मुझे अगर यही सिंपल सिंपल काम करना होता तो मैं क्या करता, इस 0.75 को मैं कंसिडर करता D1, क्योंकि ये एक साल बाद का है ना, हम्म। आगे का है ना। हम्म। 0.75 रखता यहाँ पे, और पिछले साल का डी निकालने नॉट के ऐसे लिए रहता। ऐसे ही रहता। वन वन प्लस ग्रोथ कह रहा है 0.09 नाइन, जीरो पॉइंट की नाइन जीरो पावर, हाँ। एक साल का फर्क है तो ये 1 आ गया। सही है। फिर वो अब जब मैं, डिवाइड। हाँ, अब जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो अल्टीमेटली ये चीज मैं जानता हूँ कि D0 की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो जीरो हम्म। पॉइंट सेवन फाइव से लेस देन होगी। सर ये आ रहा है 0.688। 0.688 यानी कि 0.69 कर देते हैं राउंड करके। हम्म। ठीक है। तो अगर तो ये कहता पिछले साल का एक शेयर, इस साल का वही एक शेयर, डिविडेंड इस साल का ये है, 9% की हम्म। ग्रोथ है, तो उसका मतलब पिछले साल कंपनी ने डिविडेंड इतना दिया होगा। इतना ऐसे ही है दिया ना? होगा। सही बट है। सिनेरियो इज डिफरेंट ना। हम्म। सिनेरियो ये है कि पिछले साल जो एक शेयर था, इस साल वो 5 शेयर है, हम्म। और उन 5 शेयर में से एक शेयर का डिविडेंड है 0.75। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मैं छोटी सी एक वर्किंग करनी पड़ेगी पिछले साल के नंबर को मैच करने के लिए। अच्छा। वर्किंग ये करनी पड़ेगी कि हमें 0.75 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े।
इंटू 5 ताकि शेयर्स एग्जैक्ट एक शेयर की वो आ जाए हमारे पास। पिछले साल के कंपैरिजन में। हम्म। कितना हो गया ये? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5। सर ये हो गया 3.75। 3.75। तो यानी कि मैं अगर इन 5 शेयर्स को पिछले एक शेयर से कंपेयर करूं, तो इस साल कंपनी ने उस एक शेयर के मुकाबले में इस दफा जो 5 शेयर्स हैं उसका 3.75 5 रुपीज का डिविडेंड दिया। ये परसेंट में आएगा? नो, नॉट परसेंट, पर शेयर। थ्री पॉइंट सेवन परसेंट। फाइव पर शेयर और ऑल 5 शेयर्स का। थ्री पॉइंट सेवन अच्छा। फाइव फॉर 5 शेयर्स। सही। करेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 3.75 को यूज करेंगे 0.75 की जगह पे। तो ये हो जाएगा 3.75, जो कि इस साल का डिविडेंड है 5 शेयर का। हम्म। हमने पिछले साल के डिविडेंड पे जाना है, तो हम सर ये इसको डी ओवरऑल, नॉट कर ये लें। ओवरऑल डिविडेंड है? 5 शेयर्स का। 5 शेयर का मिला के जो हमने निकाला है, ठीक है। आफ्टर इंक्रीमेंट जो 9% इंक्रीमेंट हो रहा है, सब कुछ मिला मिला के। बिल्कुल। अब निकालो दोबारा। सही। सही। 3.75 प्लस। तो वैल्यू आ रही है 3.44। 3.44, तो ये है आपका पिछले साल का डिविडेंड। हाँ सही है, सही है। बस इसको एक दफा और गो थ्रू करा दूं ताकि बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हाँ, पक्का तो फिर भी नहीं होगा जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जैक्टली, ये तो है। पिछले साल कंपनी ने एक शेयर का डिविडेंड दिया था 3.44। हम्म। उसके बाद कंपनी ने इस एक शेयर को 5 शेयर में स्प्लिट किया। सही है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है। मान लो मैं ये अज्यूम करूं कि पिछले साल कंपनी ने इस एक शेयर को इस साल जब 5 में कन्वर्ट किया, तो मैं अज्यूम ये कर लूं हम्म। कि पिछले साल में अगर इसको 5 पे डिवाइड करूं इस 3.44 को, तो वो बनेगा 0.69। सही है। फिर इसमें 9% इंक्रीमेंट। मतलब ये इस 3.44 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं, हम्म। डिवाइड करो जरा 5 से 3.44 को। सही। 3.44 डिवाइड बाय 5। सर ये हो रहा है 0.688। वही बन रहा है ना? हम्म। ऑलमोस्ट वही, करीब करीब, हम राउंड ऑफ करके हो गई, हमने इसको हाँ। तो राउंड किया है ना? राउंड किया था, ठीक है सही ना? है, हाँ वही बन रही सर। तो हुआ क्या, हुआ ये हम्म। कि पिछले साल जो एक शेयर था, इस साल वो 5 शेयर है। 5 शेयर है। हम्म। अब हमने जब कंपैरिजन स्टैब्लिश करना है, तो या तो हम पिछले वाले एक शेयर को 5 में डिवाइड करेंगे, या फिर इस साल के हम्म। जो 5 शेयर्स हैं उनको एक में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करके। सही है ना? हम्म। बात समझ आ रही है कि सही पिछले है, साल का मल्टीप्लाई जो, करेंगे सर। बता रहा हूं, पिछले साल का जो एक शेयर था, या तो हम्म। उसको 5 में कन्वर्ट करेंगे, हम्म। या फिर इस साल के जो 5 शेयर्स हैं उसको एक में कन्वर्ट करेंगे। हम्म। क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है ना दो अलग अलग सालों को। ऐसा ही है। तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो क्या है कि हमने इस साल जो 5 शेयर्स थे उसको पहले हमने एक में कन्वर्ट किया। वो हो गया हमारा ये वाला प्रोसेस। एक में कर दिया हमने। कि उस 5 शेयर्स को हमने पिछले साल के एक शेयर में कन्वर्ट कर दिया। हम्म। अब उस एक शेयर को कंपेयर किया पिछले साल से,
तो हम उसको एक साल पीछे ले गए हम्म। तो वो बना 3.44, यानी पिछले साल कंपनी ने 3.44 का डिविडेंड दिया था। So viewers, this is how the company uses split options. बहुत सारे रीजंस इन्वॉल्व होते हैं कंपनी को स्प्लिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम इंशाल्लाह हमारी जो आगे आने वाली वीडियोस है उसमें इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी को इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि स्टॉक को जो है वो स्प्लिट करना चाहिए। मल्टीपल रीजंस आर इन्वॉल्व्ड। तो सो फार इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि कैसे कंपनी जो है वो बेसिक लेवल पे अपने शेयर्स को स्प्लिट करती है, अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है। अलॉन्ग विद दिस हमने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास करंट इंफॉर्मेशन यानी आफ्टर स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पिछले साल कंपनी ने जो है वो क्या डिविडेंड दिया होगा। तो सो फार आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you so much for watching.